So hello everyone, good morning. My name is Lavanya and I am from छत्तीसगढ़. So today आप लोग के लिए ये वीडियो मैं बनाई हूँ जो कुंभ मेला से रिलेटेड है. आप लोग प्लीज़ ये वीडियो बहुत ही अच्छा ये वीडियो है, इंटरेस्टिंग वीडियो है. ये कुंभ मेला कहाँ से शुरुआत हुआ एक एक मैंने विस्तार से इस वीडियो में मैंने कंप्लीट किया हुआ है. तो आप लोग को इस वीडियो के थ्रू हर एक जानकारी मिलेगी कि कुंभ मेला कहाँ से चालू हुआ था और क्यों चालू हुआ था और इससे समुद्र मंथन से क्या इसका लेना देना है. इस वीडियो में एक एक जानकारी आपको मिलेगी. तो विदाउट एनी डिले ये वीडियो में स्टार्ट करना चाहूँगी. दुर्वासा ऋषि जब गुजर रहे थे तब वहाँ इंद्रदेव मिले और इंद्रदेव बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होकर के दुर्वासा ऋषि से मिले और दुर्वासा ऋषि बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुए. तो इंद्रदेव को एक अपना जो फूलों का हार था उन्होंने पहना हुआ था, उस फूलों को हार को इंद्रदेव को दिया और उन्होंने बोला कि ये तुम रखो, बहुत ज़्यादा प्रसन्न होकर के. तो इंद्रदेव बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा बहुत एटीट्यूड था उस टाइम, एकदम ज़्यादा उन्होंने उस फूलों को एकदम ज़्यादा तिरस्कार करते हुए उनका जो हाथी था उनको वो पहना देता है, जो फूलों का माला रहता है उसको. तो वो तो जानवर था, उसको तो पता नहीं था, रत्ती नाम का हाथी था, उसको पता नहीं था कि ये क्या है. तो वो क्या है उस फूलों को ना अपने फुट से पैर से रौंद देता है. रौंदते हुए ही दुर्वासा ऋषि उसको देख लेता है कि मैंने एकदम ज़्यादा प्रसन्न होकर के इन दो देवों को मैंने अपना फूलों को समर्पित किया और इसने मुझे अपना तिरस्कार किया. तो उस टाइम दुर्वासा ऋषि बहुत ही ज़्यादा उनके आँख में बहुत ही ज़्यादा क्रोध की भावना एकदम धधक उठी, एंड बहुत ही ज़्यादा क्रोध की जो भावना थी बहुत ज़्यादा वो धधक उठी एंड पूरा ज्वालामुखी जैसे. फिर उन्होंने श्राप दिया इंद्रदेव को, तुम देवताओं को बहुत ही ज़्यादा घमंड हो गया है, जो तुम्हारे जितने भी धन संपत्ति और शौर्य है वो सारा तुमसे छिन जाएगा कुछ ही दिनों में. दुर्वासा ऋषि जब श्राप देते हैं कि तुम्हारे पास जितने भी शौर्य धन एंड जितने भी तुम्हारे पास एटीट्यूड ये वो घमंड ईगो सब तुम्हारे से समाप्त हो जाएगा, जितने भी तुम्हारे पास देवों लोग के पास जितने भी शक्ति वगैरह है सारे नष्ट हो जाएंगे कुछ ही दिन में. तो उससे लेकर के वो एकदम क्षमा मांगना चालू कर देता है इंद्रदेव और फिर बोलते हैं कि सॉरी दुर्वासा ऋषि जी, हमसे गलती हो गई, मुझे नहीं पता था कि ये कितना महत्व है, इस माला की कितना महत्व है. तो फिर क्या होता है कि नहीं, मैं श्राप तो पहले जो साधु संत महात्मा लोग थे एक बार श्राप देने के बाद तो उनका श्राप लौटता नहीं था क्योंकि वो सतयुग था और अभी का है जो कलयुग है. फिर क्या होता है कि पूरा सब तरफ ये जो श्राप था वो सब तरफ फैलना चालू हो जाता है और जितने भी देव लोग थे, ठीक है, जो भगवान थे उनकी जो शक्तियाँ हैं एंड धन वगैरह सारा हर एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा है. वो लोग ऐसे फील करते हैं कि हमारे पास कुछ भी ऐसी शक्तियाँ नहीं हैं. ऐसे जब फील करते हैं तो फिर पूरा सब तरफ जितने भी देव लोग हैं स्वर्ग लोग में पूरा हाहाकार मच जाता है कि अब हम क्या करें ऐसे टाइप से. एक गलती के वजह से पूरा जितने भी हैं ब्रह्मांड स्वर्ग लोक में बहुत ही ज़्यादा हाहाकार मच जाता है. तो जितने भी देव रहते हैं इंद्रदेव के साथ बहुत सारे ग्रुपिंग में देव रहते हैं, सारे देव मिल करके जाते हैं चीज का तोड़ ढूंढते हैं. तो तोड़ तो रहता नहीं है. फिर उसके बाद सभी भगवान जाते हैं, लाइक ग्रुप रहता है, सब भगवान इकट्ठा बैठ करके एक ग्रुपिंग वगैरह बनाते हैं कि इस श्राप से कैसे मुक्त हों. तो सबके दिमाग में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन वगैरह चलते रहता है कि रियल में हम इस तोड़ का कैसे जवाब निकालें, तो फिर उसके बाद क्या है, जितने भी देव रहते हैं लाइक पूरा ग्रुपिंग में सब जाते हैं
क्षीर सागर में बैठे रहते हैं विष्णु भगवान जी। ठीक है, क्षीर सागर में एकदम आराम करते हुए, रेस्ट करते हुए क्षीर सागर में विष्णु भगवान जी बैठे रहते हैं। और जितने भी देव रहते हैं सब क्वेश्चन करते हैं कि साधु ने ऐसे ऐसे श्राप दिया है, हम उसका निवारण कैसे करें, प्लीज़ आप हमको बताइए। क्योंकि हमारी शक्तियाँ सब क्षीण होते जा रही है, हमारे जितने भी धन ऐश्वर्य वगैरह है सब क्षीण होते जा रहा है, हम उस चीज़ का कैसे तोड़ निकालें। फिर विष्णु भगवान जी उनको एक कहानी, एक वो सूझता है कि इस श्राप से तोड़ कैसे निकलें। फिर क्या होता है कि जितने भी विष्णु भगवान जी बोलते हैं कि हम समुद्र मंथन करवाया जाए, इसी समुद्र मंथन से कुंभ का निर्माण होता है, तो इसी से ही रिलेटेड ये सारी है। फिर उसके बाद समुद्र मंथन को तो भगवान जी के लोग के पास तो उनकी जो शक्तियाँ थी वो कम हो गई थी, तो उन्होंने फिर विष्णु भगवान जी बोलते हैं कि हमारे पास तो शक्तियाँ कम हैं, तो उस कम शक्तियाँ हैं तो फिर उसके लिए हम क्या करें कि ज़्यादा शक्तियाँ आ जाए हमारे पास। तो फिर भगवान जी सजेशन देते हैं कि आप लोग राक्षस को भी आप लोग अपना शामिल करिए। तो राक्षस हो गए एकदम प्रसन्न है कि हमको भी अमृत मिलेगा, उस कुंभ से अमृत निकलेगी तो हमको भी अमृत मिलेगा। तो फिर दोनों क्या है मिल करके समुद्र मंथन करते हैं। एंड समुद्र मंथन करते हैं, बड़ा सा एक सांप रहता है और एक वो रहता है, उससे दोनों खींचा तानी चलता है बहुत ही ज़्यादा। तो वहाँ से बहुत सारे वो निकलते हैं, लाइक एक घोड़ा निकलता है और एक हलाहल विष निकलता है। और उस हलाहल विष के वजह से सारे जितने देव थे, राक्षस थे, बहुत ही ज़्यादा डर गए थे एकदम ज़्यादा। तो उस विष से कैसा निवारण मिले, तो उसके लिए शिव भगवान जी आए। शिव भगवान जी ने उस विष को अपने गले में धारण किया, इसलिए शिव भगवान का नाम होता है नीलकंठ। जब वो विष को सारा अपने अंदर ले लिया और गले में उनका धारण किया, तो इसलिए शिव भगवान जी का नीलकंठ नाम है। इसीलिए हम बोलते हैं ना शिव भगवान जी को विष धारण करने वाले। जब समुद्र मंथन हुआ, फिर जब वो विष निकला तो विष को वो अपने गले में धारण किए, तो इसीलिए उनका नाम नीलकंठ हुआ। एंड अनदर वहाँ से एक घोड़ा निकला एंड एक लक्ष्मी माँ भी निकली, जिसे हम दीपावली में पूजते भी हैं, लक्ष्मी माँ निकली। एंड अनदर आयुर्वेदिक के जनक धन्वंतरी, उन्होंने वो घड़ा को निकाला जिसमें पूरा भरा हुआ था, कुंड में भरा हुआ था अमृत। उस अमृत को लेकर के जब निकाले, ठीक है, जब अमृत निकाला तो पूरा कुंड में भरा हुआ था खूब सारा अमृत। फिर जब अमृत को निकाला तो देव एंड राक्षस के बीच में खूब सारा युद्ध होना और एक पूरा यू कैन से लाइक बहुत ज़्यादा खींचातानी होने लग गया कि इस विष को मैं लूँगा, राक्षस बोले कि मैं लूँगा और देव बोले कि मैं लूँगा। तो उसी मौका में चौका मारते हुए इंद्रदेव के पुत्र थे, एक पुत्र था, उन्होंने उस विष को पकड़ा और सीधा भागते हुए चले गए। तो उस विष से जितने भी छींटे पड़े, कौन कौन सी जगह में छींटे पड़े, प्रयागराज, नासिक, ऋषिकेश और उज्जैन, 4 जगह में वो छींटा पड़ा। ठीक है, तो 4 जगह में छींटा पड़ा, तभी से ये जो महाकुंभ मेला जो है चालू हुआ। और हर एक 12 साल में ही क्यों आता है ये कुंभ मेला, आप लोग को पता है? क्योंकि जब देव और राक्षस के बीच में जब लड़ाइयाँ हो रही तो एक एक दिन उनके लिए एक एक साल के बराबर था। और वो जब खींचातानी जो चल रही थी ना समुद्र मंथन के लिए, तो एक एक दिन एक एक साल के ऊपर होता, तो 12 दिन तक ये जो काम था वो चला था। तो इसीलिए 12 साल में ही एक बार कुंभ मेला होता है। अब 12 to 12 अगर करते हो तो 144 साल। तो ये क्या है, अभी ये जो कुंभ मेला चल रही है प्रयागराज में, वो बहुत ही अच्छी, ये महाकुंभ मेला 144 साल बाद ही ये आया है।
जो महाकुंभ मेला अभी जो चल रहा है, जो हम हिंदुओं को लेकर के हम बहुत ही ज़्यादा हम लाइक इधर देश विदेश से भी लोग वहाँ जाकर के प्रयागराज में स्नान कर रहे हैं। और उस स्नान को करने से आपका जो है शरीर, जितने भी आप दोष किए हुए हैं, जितने भी आपके जो तकलीफें वगैरह हैं, और उस कुंड में अगर आप स्नान करते हो तो आपके सारे दोष हट जाएंगे और आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो ये है कुंभ मेला की सच्चाई। यहाँ से ही कुंभ मेला शुरुआत हुआ था। में जो देश विदेश से लोग वहाँ आकर के इस कुंभ मेला में डुबकी लगा करके अपने जितने भी दोष एंड जितने भी पाप है उसको मोक्ष के लिए ही वहाँ जा कर के, और बहुत ही ज़्यादा साधु संत महात्मा वहाँ जा कर के उस मेले में लाइक कुंभ में वो कर रहे हैं। तो वो जितने भी लाइक नासिक, प्रयागराज और ये आपका उज्जैन और ऋषिकेश, ये चारों जगह में संगम होती है नदियों की, ठीक है। और उस नदी में ही अमृत जो थोड़ा बहुत जब वो लेकर के भाग रहा था ना, इंद्रदेव का जो पुत्र था, तभी उसी जगह में ही वो अमृत की धारा 1-2 बूंद गिर गया था। इसलिए ही प्रयागराज में और ये सारे जितने भी उज्जैन, नासिक, प्रयागराज और आपका ऋषिकेश में मेला वगैरह लगता है। क्यों बोलते हैं कि ऋषिकेश जाने से पूरा पाप धुल जाता है? तो मेन इसी का कारण है, इसी से ही रिलेटेड ये कहानी था। अगर आप लोग को ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। जो मेरे तरफ से मैंने अपना पूरा जो भी था, मैंने एक विस्तार से ये कहानी बनाया हुआ है कि कैसे चालू हुआ और कहाँ से ख़त्म हो गया। तो अगर आप लोग को ये कहानी अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।